सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयम् 18 पाठः पंचाधिकं शतम्। वयं पंचाधिकं शतम्। हम 100 से 5 अधिक हैं। इयं कथा महाभारतात् उद्धृता। महाभारत कालस्य कथा अस्ति। महाभारत काल की कथा है। हस्तिनापुर नगर में युधिष्ठिरस्य दुर्योधनस्य च मध्ये, युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य में द्यूत क्रीड़ा अभवत। द्यूत क्रीड़ा हुई। दुर्योधनस्य कपट क्रीड़या, दुर्योधन की कपट क्रीड़ा से युधिष्ठिर पराजित हो गए। क्रीड़ाया नियमम अनुसृत्य, क्रीड़ा के नियमों का अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए युधिष्ठिर स्वभ्रातृभि अपने भाइयों द्रौपद्या सह च और द्रौपदी के साथ 12 वर्षाणि वनवासम अकरोत्, 12 वर्ष तक वनवास किए। वनात् वनम भ्रमन्तः, एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते हुए। पांडवाः कष्टेन, पांडव कष्ट से वनवास कालम, कष्ट के साथ वनवास काल या पयन्त्यस्म बिता रहे थे। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, ते द्वैत बने आसन, वे सब द्वैतवन में थे। पांडवानां कष्टानां द्रष्टुम, पांडवों के कष्ट को, वनवास के कष्ट को देखने के लिए, तान उपहसितुम, और उनका उपहास करने के लिए, दुर्योधन से इच्छा आसीत्, दुर्योधन की इच्छा थी। अतः इसलिए पशूनां गणना व्याजेन, पशुओं की गणना के व्याज बहाने, व्याज माने बहाना, दुर्योधन द्वैतवनम अगच्छत्, द्वैत बन गए। तेन सह तस्य भ्रातरः, उसके साथ उनके भाई कर्ण, अनेके भृत्याः, अनेक नौकर चाकर, सैनिकाः च आसन, और सैनिक थे। स्वभावेन दुर्योधनो अहंकारी, स्वभाव से दुर्योधन अहंकारी, कलह प्रिय च आसीत्, और कलह प्रिय था। वन में गंधर्वराजेन, गंधर्वराज चित्रसेन के साथ कस्मिंश्चित् प्रसंगे, किसी मामले में, तस्य कलह जाता, उनका विवाद हो गया। तेन उभयोः सैनिकानां मध्ये, जिससे उन दोनों के सैनिकों के मध्य में प्रबल युद्धम जातम, प्रबल युद्ध हुआ। गंधर्वराजस्य कपट युद्धेन, गंधर्वराज के कपट युद्ध से दुर्योधनस्य सैनिकाः, दुर्योधन के सैनिक, पराजिताः भूत्वा, पराजित होकर, पलायितवन्तः, भाग गए। कर्णोऽपि त्रस्तः, कर्ण भी त्रस्त होकर पलायितवान्, भाग गया। दुर्योधनः अपरे च निगडैः बद्धा, दुर्योधन और अपरे दूसरे, निगडैः माने होता जंजीर में बांध दिए गए। दुर्योधनस्य केचित् जीविताः सैनिकाः, दुर्योधन के कोई जीवित सैनिक, सहायता के लिए, तत्र निकटे बसताम, उनके निकट में रहते हुए, पांडवानां पार्श्वे अधावन, पांडवों के पास दौड़े। दुर्योधन शत्रुभिः बद्धा इति, दुर्योधन शत्रुओं से बांध लिया गया है। इति अखिलम समाचारम, ये संपूर्ण समाचार, ते उसने पांडवों को निवेदित किया, बताया। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, भीमः अतीव प्रसन्नो अभवत्, भीम अत्यधिक प्रसन्न हो गया। स्ववदत्, वह बोला, दुष्टस्य दुर्योधनस्य कृते, दुष्ट दुर्योधन के लिए, सम्यक जातम, सब ठीक है। गंधर्वराजः जयतु, गंधर्वराज की जय हो। यत् अस्माभिः करणीयम आसीत्, जो मुझे करना चाहिए था, तद अद्य, वह आज, तेन साधितम, उसके द्वारा किया गया। भीमस्य व्यवहारेण, भीम के व्यवहार से, युधिष्ठिरः खिन्नो अभवत्, युधिष्ठिर दुखी हो गए। स्ववदत्, वो बोले, भीमसेन दुर्योधनः शत्रुणा निगडैः, दुर्योधन शत्रु के जंजीर में बंधा हुआ है। कि ऐसे समाचारेण तो प्रसन्नता उचिता नास्ति, तुम्हारी प्रसन्नता उचित नहीं है। कौरवाः शतम पांडवाः, कौरव 100 हैं, पांडवाः पंच इति, और पांडव 5। वयम एक शतपंच भ्रातराः स्म, हम 100 और 5, 105 भाई हैं। वयम परस्परम विवादम कुर्मः, हम सब आपस में विवाद करते हैं। स्वविवाद से समाधानम च, और अपने विवाद का समाधान भी स्वयं करिष्यामः, स्वयं करेंगे।
परंतु यदि कश्चित् तृतीयः शत्रु परंतु यदि कोई तीसरा शत्रु योद्धुम आगच्छेत, युद्ध के लिए आएगा, तस्मिन् काले वयम, उस समय हम भिन्ना भिन्ना न अस्मः, भिन्न भिन्न नहीं हैं, अपितु वयम पंचाधिकम शतम एव स्मः, 5 से अधिक 100, 105 ही हैं। युधिष्ठिरस्य एतेन वचनेन, युधिष्ठिर के इस वचन से भीमः अलज्जत, भीम लज्जित हो गया। युधिष्ठिरेण प्रेरिताः पांडवाः, युधिष्ठिर से प्रेरित पांडव गंधर्वराजस्य उपरि आक्रान्तवन्तः, गंधर्वराज के ऊपर आक्रमण कर दिया। पांडवान् दृष्ट्वा, पांडवों को देखकर गंधर्वराजः शांतोऽभवत्, गंधर्वराज शांत हो गए। सह युधिष्ठिरं प्रणम्य, उन्होंने युधिष्ठिर को प्रणाम करके अवदत् कहा, दुष्टेभ्यः कौरवेभ्यः, दुष्ट कौरवों के द्वारा सुशिक्षां प्रदातुम एव, सुशिक्षा प्रदान करने के लिए अहम एवं कृतवान, मैंने ऐसा किया है। यदि भवान एतत् नेच्छति, यदि आप ऐसा नहीं चाहते, तर्हि अहम त्वरितम, तर्हि तो मैं त्वरित मैंने शीघ्र ही दुर्योधन को विमोचयामि, छोड़ रहा हूँ। सह दुर्योधनम विमोचितवान, उन्होंने दुर्योधन को छोड़ दिया। अस्माकं देशे, हमारे देश में, विविधेषु प्रसंगेषु, विविध प्रसंगों में, एकस्य मतम, एक का मत, अपरस्मात् दूसरे से, बहुशः बहुत प्रकार से भिन्न होता है। तदर्थम, इसलिए, कदाचित कभी, वाचा वाणी से, विवादोपि भवति, अगर होती है, किंतु वैदेशिकस्य कस्यापि, विदेशियों के किसी पुरतः सामने, अस्मासु हमारी, सर्वथा अभिन्नता एव अस्ति, हमेशा अभिन्नता ही है, इत्येवम् अस्माकं भारतीय दर्शनम, ऐसा हमारा भारतीय दर्शन है। ये कथा महाभारत की कथा पर आधारित है। शब्द संग्रह में कठिन शब्दों को देखें और उन्हें याद करें। फिर अभ्यास पर आते हैं। संस्कृत में उत्तर दें। हस्तिनापुर नगरे का क्रीड़ा अभवत, हस्तिनापुर नगरे द्यूत क्रीड़ा अभवत। पांडवाः कस्मिन् वने आसन्, पांडवाः द्वैतवने आसन्। केन व्याजेन दुर्योधनः तद्वनम् अगच्छत्, पशूनां गणना व्याजेन दुर्योधनः वनम् अगच्छत्। केन सह दुर्योधनस्य कलहः जातः, गन्धर्वराजेन सह, गन्धर्वराजः चित्रसेनेन सह दुर्योधनस्य कलहः जातः। गन्धर्वराजः कं विमोचितवान्, गन्धर्वराजः दुर्योधनं विमोचितवान्। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कपट युद्धेन युधिष्ठिरः 12 पर 1 लिखा हुआ है, तो 12 वर्षाणि वनवासम अकरोत्। दुर्योधन अहंकारी 2 नंबर लिखा है। आसीत चित्रसेन से कपट युद्धेन 3 नंबर। दुर्योधन सैनिकाः पराजिताः। केचन सैनिकाः सहायतार्थं पांडवानां पार्श्वे अधावन्। पांडवानां, युधिष्ठिरः अवदत्, युधिष्ठिर बोला, युधिष्ठिर ने कहा, वयम भिन्नाः भिन्नाः न स्मः, हम सब भिन्न भिन्न नहीं हैं, अपितु वयम पंचाधिकम शतम स्मः, पंचाधिकम 5 नंबर। पांडवानां दृष्ट्वा, पांडवों को देखकर 6 नंबर। गंधर्वराजः शांतो अभवत्। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आगे दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 पे आइए। उचित प्रत्ययों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पराजितः, पराजि में अक्ता प्रत्यय, प्रणम्य, प्रणम में ल्यप प्रत्यय, उपहसितुम, उपहस शब्द है प्लस तुमुन प्रत्यय, भूत्वा, भू प्लस त्वा प्रत्यय, प्रदातुम, प्रद प्लस तुमुन प्रत्यय, अनुसृत्य, अनुश्री प्लस ल्यप प्रत्यय, निवेदितवन्तः, निवेद प्लस अक्तवतु प्रत्यय। प्रश्न नंबर 5 और 6 के उत्तर आगे दिए गए हैं। संस्कृत में अनुवाद करें। प्रश्न नंबर 7, अनेक वर्षों तक पांडव द्वैत वन में थे। अनेकानि वर्षाणि पांडवाः द्वैत वने आसन्। अनेकानि वर्षाणि पांडवाः द्वैत वने आसन्। युधिष्ठिर स्वभाव से सरल एवं शांतिप्रिय थे। युधिष्ठिरः स्वभावेन शांतप्रियः सरलः च आसीत्।
यह जानकर भीम बहुत खुश हुआ। एतद् ज्ञात्वा भीमः अतीव प्रसन्नः अभवत्। नेक्स्ट है, युधिष्ठिर ने कहा हम 105 भाई हैं। युधिष्ठिर अभवत् वयम पंचाधिकम शतम भ्रातरः स्मः। गंगा में इस कथा से एकता की शिक्षा मिलती है। अनया कथया तृतीया विभक्ति एकतायाः शिक्षां प्राप्नोति। सैनिक को देखकर सभी चोर भाग गए। सैनिकान दृष्ट्वा बहुवचन है। सर्वे चौराः पलायिताः या पलायितवन्तः, कुछ भी लिख सकते हैं, पलायिताः। यमुना की बहन शोभा बहुत झगड़ालू थी। यमुनायाः भगिनी अतीव कलह प्रिया आसीत। यह सुनकर अमित नाराज हो जाएगा। एतत् श्रुत्वा अमिता क्रोधिनः भविष्यति। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ दिया गया है। बद्ध धातु लंगलकार में प्रथम पुरुष अवदत अवदताम अवदन, मध्यम पुरुष अवदह अवदतम अवदत। देखिए यूयम में हलंत नहीं लगता। उत्तम पुरुष अवदम अवदाव अवदाम, वयम में भी हलंत नहीं लगता माँ में। लोट लकार में आइए, प्रथम पुरुष वदतु वदताम वदन्तु, मध्यम पुरुष वद वदतम वदत, उत्तम पुरुष वदानि वदाव वदाम। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, हम सब आपस में झगड़ रहे हैं और अपने विवाद का समाधान स्वयं करेंगे, परंतु यदि कोई तीसरा शत्रु युद्ध करने के लिए आए, उस समय हम सब अलग अलग नहीं हैं, अपितु हम 5 से 100 अधिक यानी 105 ही हैं। इसका हिंदी रूपांतरण देख लीजिए, जो अभी आपने पढ़ा है, इससे आप इसे रिवाइज कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 यहाँ देखिए, इन शब्दों का प्रयोग करना था आपको। बद्धः केन अयम वानरो बद्धः, ये बंदर किससे बांधा गया है। मुक्तः मुक्तः खगः आकाशे विचरति, मुक्त खग आकाश में विचरण करता है। उपरि आसंदिकाम उपरि, आसंदिका माने होता मेज, मेज के ऊपर पुस्तकाः सन्ति, पुस्तक हैं। अधः वृक्षम अधः, वृक्ष के नीचे बालकाः क्रीडन्ति। शत्रुः क्रोधः अस्माकं शत्रुः अस्ति। मित्रम रामः मम मित्रम अस्ति, मित्र नपुंसकलिंग है। यतः यतः त्वं परिश्रमं करोसि, क्योंकि तुम परिश्रम कर रहे हो। ततः इसलिए त्वं सफलं भविष्यसि, तुम सफल होगे। शान्तः शान्तः जनः सुखी भवति। क्रुद्धः मा भवेत्, यूयम से है इसलिए भवेत्, हलंत नहीं लगेगा। स्म अहम स्वगृह कार्यम करोति स्म, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। स्मः वयम पंचाधिकम शतम स्मः, हम सब 105 हैं। थैंक यू।